नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको आज बता दूं कि जो आपके सामने चेंज द वॉइस, ये जो हम ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव क्वेश्चंस, इन तीन सूत्रों के आधार पे ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल, ये जो टेंस है, इसके अंतर्गत हमने अब तक 3 वीडियो बनाए इस टेंस पे। और आज हम डी निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इसके अंतर्गत आज हम इसका सूत्र देखेंगे और इसके जो नियम है वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है वो सिखाएंगे। तो देखते हैं निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इसका जो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। फॉर्मूला है was और where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का, इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्या क्रिया नहीं हो रही थी भूतकाल में, इन द पास्ट यानी कि अतीत में कोई क्रिया जारी नहीं थी, ऐसा पूछने के लिए इस सूत्र का, इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके ये स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या जानना है, इसके जो रूल्स है कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके जो रूल्स है वो भी जानना जरूरी है। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के जो रूल्स है, नियम है, वो सबसे पहले नंबर 1, कर्म यानी ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वॉज लेना है। जब हम एक्टिव वॉइस के वाक्य का पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें, अगर कर्म है तो एक वचन है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। दूसरा रूल नंबर 2, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारे सामने अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लेना है वेयर। रूल नंबर 3, जब हम वॉज या वेयर लेंगे, अगर एक सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे, वॉज, और प्लूरल है तो क्या लेंगे, वेयर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या लेना जरूरी है, ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 4, जब हम कर्म लेते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद, कर्म के बाद नॉट लेना जरूरी है, क्योंकि हम क्या सीखने जा रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न। रूल नंबर 5, नॉट के बाद बीइंग लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है, बीइंग। और अब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए रूल नंबर 6, बीइंग के बाद क्रिया यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मुख्य क्रिया रहती है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। रूल नंबर 7, एक्टिव टू पैसिव का रूल नंबर 7, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि क्रिया का तीसरा रूप हम जब लेते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस रूल नंबर 8, बाय के बाद कर्ता यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। जैसे अगर आई है तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप अस, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम, अगर सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन है, तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर सी है सब्जेक्ट तो उसका बदला हुआ रूप हर, अगर यू है तो उसका बदला हुआ रूप यू, अगर राम है तो बाय राम, अगर सीता है तो बाय सीता, ऐसे बदलाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस फॉर्मूले के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, इसके जो रूल्स है आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। तो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भूतकाल में निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इसके अंतर्गत इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो इसके जो रूल हमने देखे हैं, तो उस रूल के अनुसार हमारे सामने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर मतलब क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था भूतकाल में, पास्ट टेंस में। तो अतीत में वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, इस वाक्य में हमारे सामने अ लेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वाज, और उसके बाद अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट वाज अ लेटर नहीं, इसलिए नॉट।
बीइंग और ये जो राइट है यानी कि लिखना, इसका थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाय और आई का बदला हुआ रूप मी और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया हमारा पैसिव वॉइस का, was the letter not being written by me। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्या हम इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी का व्याकरण, अंग्रेजी का ग्रामर नहीं सीख रहे थे? तो इस वाक्य में इंग्लिश ग्रामर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब was, और उसके बाद आएगा इंग्लिश ग्रामर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग और ये जो लर्न यानी कि पढ़ना सीखना, तो इसके लिए हमें थर्ड फॉर्म के लेना है लर्न और प्रीपोजिशन बाय और ये जो सब्जेक्ट है वी, इसका बदला हो अस और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, was इंग्लिश ग्रामर नॉट बीइंग लर्नड बाय अस। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 3, वेयर यू नॉट कैचिंग अ बॉल, क्या तुम एक गेंद नहीं पकड़ रहे थे? तो इस वाक्य में हमारे सामने जो अ बॉल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब was और अ बॉल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट नॉट क्योंकि नहीं है, निगेटिव है, और बीइंग कंटिन्यूअस के लिए, और ये जो कैच यानी कि पकड़ना, इसका थर्ड फॉर्म कॉट और प्रीपोजिशन बाय और ये जो सब्जेक्ट है यू, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यहाँ यू ही आता है और लास्ट में अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, was the ball not being caught by you। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, were they not asking questions, क्या वे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे थे? तो दोस्तों इस वाक्य में क्वेश्चंस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, कैसा है, बहुवचन है, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर और ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चंस, वेयर क्वेश्चंस नॉट बीइंग और आस्क, ये जो क्रिया है यानी कि पूछना, इसका थर्ड फॉर्म आस्क, प्रीपोजिशन बाय और दे जो सब्जेक्ट है इसका बदला हुआ रूप देम, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, वेयर क्वेश्चंस नॉट बीइंग आस्क्ड बाय देम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, was he not teaching a new poem, was he not teaching a new poem, क्या वो नई कविता नहीं पढ़ा रहा था? तो इस वाक्य में न्यू पोएम, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब was a new poem, नहीं इसलिए नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग और टीच यानी कि पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ही का बदला और रूप हिम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, was a new poem not being taught by him। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, was she not eating fresh apples, क्या वह ताजे सेब नहीं खा रही थी, फ्रेश एप्पल्स? तो इस वाक्य में जो फ्रेश एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर, was नहीं आएगा तो क्या आएगा, वेयर फ्रेश एप्पल्स नॉट, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग और ईट यानी कि खाना, इसका थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट एट ईटन और प्रीपोजिशन बाय और ये सी है सब्जेक्ट, इसका बदला हुआ रूप हर और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया हमारे सामने पैसिव वॉइस का, वेयर फ्रेश एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाय हर। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, was राकेश नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि क्या राकेश पौधों को पानी नहीं दे रहा था? तो इस वाक्य में हमारे सामने जो प्लांट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स यानी कि पौधे, तो ये कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर यानी कि पानी देना, वाटर्ड इसका थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट राकेश, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, वेयर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय राकेश। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, was राधा नॉट सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, क्या राधा मीठे मीठे गीत यानी मीठे मीठे गाने नहीं गा रही थी? तो इस वाक्य में स्वीट सॉन्ग्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर स्वीट सॉन्ग्स, नहीं इसलिए नॉट, बीइंग और ये जो सिंग यानी गाना, इसका थर्ड फॉर्म है संग और प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट राधा, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, वेयर स्वीट सॉन्ग्स नॉट बीइंग संग बाय राधा। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9,
वॉज अ काउबॉय नॉट ग्रेजिंग द कैटल्स, यानी कि जो काउबॉय है यानी कि गाय या बैल इनको जो संभालने के लिए रहता है उसे क्या बोलते हैं? काउबॉय। नॉट ग्रेजिंग, ग्रेज यानी कि चराना, उनको ग्रेज यानी चराना। द कैटल्स, कैटल्स यानी कि जो हमारे जो पालतू जानवर रहते उनको, वॉज अ काउबॉय नॉट ग्रेजिंग द कैटल्स, तो वो उनको नहीं चरा रहा था। इसलिए इस वाक्य में जो हमारे सामने क्या है? ऑब्जेक्ट द कैटल्स कैसा है? कैटल्स यानी कि बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर, वेयर द कैटल्स नॉट बीइंग, और ग्रेज, ग्रेज यानी कि चराना, तो इसका थर्ड फॉर्म है ग्रेज्ड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या है? काउबॉय, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया हमारे सामने पैसिव वॉइस का, वेयर द कैटल्स नॉट बीइंग ग्रेज्ड बाय अ काउबॉय। तो दोस्तों इस तरह हमने आज निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इस सूत्र के अनुसार इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्या क्रिया नहीं हो रही थी या भूतकाल में क्या कोई क्रिया जारी नहीं थी, ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इन प्रश्नों का एक्टिव का पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो इसके जो रूल्स है ये भी आपको विस्तार से बताए हैं, और इसके जो वाक्य है हमने आपके सामने 9 एग्जांपल सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है। तो ये आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि अफर्मेटिव सकारात्मक प्रश्न, 3 वीडियो बनाए, और आज का ये चौथा वीडियो है निगेटिव क्वेश्चंस। ये चारों भी वीडियो आपके लिए बनाए हैं और ये आपका ज्ञान जरूर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपने ये जो वीडियो देखने के लिए आपने जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं।